एपिसोड 273 से 774 रीबर्थ ऑफ व्हाइट सोल। यह स्टोरी मेरे चैनल एडिशन पर अपलोड किए गया है। चलिए शुरू करते हैं। ये देखकर सब हैरान थे कि कैसे 3 दिन की बच्ची अपने डैड के टच को अभी से पहचानने लगी है, और उसके गोद में जाते ही वो शांत हो गई। दक्ष चिढ़ते हुए सिर हिलाकर बोला, ये तो चीटिंग है। प्रिंसेस सिर्फ भाई के पास शांत रहती है और मेरे पास रोने लग जाती है। क्या ये चीटिंग नहीं है? आप ही कहिए भाभी। इतना कहकर उसने ईशानी को साइड से गले लगा लिया। अब आगे। जैसे ही दक्ष ने ईशानी को गले लगाया, दादी माँ के गोद में जो बच्चा अभी तक शांत था, अब वो दक्ष को घूर घूर कर देखने लगा। जैसे दक्ष ने कोई बड़ा गुनाह कर दिया हो। वही यूं देखकर सब हैरान थे। कैसे अब तक जो शांत था, कैसे अब दक्ष को घूर कर देखने लगा है। वहीं दक्ष ने जब देखा उसका भतीजा उसे घूर रहा है, वो हैरान होकर बोला, ऐसा क्यों लग रहा है जैसे ये मुझे गुस्से से घूर रहा है। उसने इतना ही कहा था कि बच्चों जोर जोर से रोने लगा। ये देखकर दादी माँ ने उसे ईशानी की गोद में दे दिया। ईशानी की गोद में जाती ही बच्चा पूरी तरह से शांत हो गया और अपनी आंखें टीम टीम करके अपनी मोम को देखने लगा। फिर उसने दक्ष की हाथों को देखा जो ईशानी को हक करते वक्त उसकी कंधे पर थी। वो दक्ष की हाथ को बुरी तरह से घूरने लगा, जैसे कह रहा हो मेरी मोम से आपने हाथ को दूर रखो। दक्ष ने ईशानी के कंधे से अपना हाथ हटा लिया। ये देखकर बच्चे ने अपनी आंखें बंद कर दिया, जैसे उसे कितना सुकून मिल गया हो। वहीं ये देखकर सब शौक में थे। सब एक दूसरे को देख रहे थे, तभी सब एक साथ हंसने लगे। दादी माँ बोली, ये दोनों बच्चे अभी से अपनी मोम डैड को लेकर इतने पोसेसिव है, बड़े होकर पता नहीं ये दोनों क्या करेंगे। कल्पना जी भी हंसते हुए बोली, है बेटी बाप के लिए पजेसिव है और बेटा माँ के लिए पोसेसिव है। देखो दोनों कैसे अपने माँ बाप के गोद में चहक रहे हैं। वहीं मोक्ष की फेस पर पहले तो इरिटेशन था, पर अब उसकी फेस पर तिरछी स्माइल आ गई। अब उसे कोई मेहनत करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। उसका ये बेटा सबको उसकी बीवी से दूर रखेगा। ये सोचकर मन ही मन उसने राहत की सांस ली। नव्या बोली, हाँ भाई और भाभी के पास कोई नहीं आना चाहिए, वरना ये दोनों पता नहीं क्या करेंगे। वहीं ईशानी अपने बेटे को देख रही थी। फिर जैसे ही उसने उसकी गाल पर किस किया, बच्चे ने आंखें खोल दिया। उसकी आंखों में चमक आ गई। ये देखकर ईशानी ने उसकी दूसरे गाल पर भी किस कर दिया। बच्चे की आंखों में चमक और बढ़ गई। जैसे उसे ईशानी का किस करना कितना पसंद आया हो। उसने अपनी आंखें बंद कर दिया। ईशानी को अपने बेटे की आंखों में अपने हब्बी की जैसे चमक देख पा रही थी। जब वो मोक्ष को किस करती थी तब मोक्ष भी तो ऐसे ही रिएक्ट करता था। वहीं सब बच्चे को देखकर हंस रहे थे। वहीं मोक्ष ने दांत पीस लिया, उसे आपने ही बेटे से जलन हो रही थी। तभी कनक जी बोली, हाँ वो तो है, पर हम जल्दी पंडित जी को बुला लेना चाहिए। फिर कल्पना जी की तरफ देखकर बोली, तुम और अखिलेश मिलकर सबको इनवाइट कर लो नामकरण की पूजा के लिए, और हाँ सिक्योरिटी को टाइट कर दो, जैसे पूजा में कोई भी प्रॉब्लम ना हो, और ना ही पिछली बार की तरह कोई बिना बुलाए आना चाहिए। खास करके उस निहारिका को या भार्गव फैमिली को तो बिल्कुल भी मत बुलाना। पिछली बार तमाशा करके गई थी, मैं नहीं चाहती हूँ कि वो फिर से आए। इतना कहकर उन्होंने तिरछी नजरों से नरेंद्र जी की तरफ देखा, फिर उन्हें देखकर एक स्माइल पास कर दिया। वहीं दादाजी ने उनकी हरमत को देखकर अपना सिर ही पकड़ लिया। उनकी बीवी उन्हें ताना क्यों मार रही है? वो भी निहारिका या उनकी फैमिली को नहीं बुलाने वाले थे, वरना उन्हें पता था उनकी बीवी फिर से मायका जाने की जिद पकड़ लेगी। अखिलेश जी और कल्पना जी ने सिर हिला दिया। पूजा ने सबको दान और दक्षिणा दिया जाएगा, उसकी भी इंतजाम कर लो। दादाजी ने कहा तो दोनों ने में सिर हाँ में हिला दिया। अगला दिन आज राजवंश विला को पूरी तरह से फूलों से डेकोरेट किया गया था। ऐसा लग रहा था जैसे किसी की शादी होने वाला हो, पर राजवंश फैमिली के लिए उनके खानदान की बारिश का नामकरण किसी शादी या फेस्टिवल से कम नहीं था। आज सबसे पहले सहाय फैमिली आ गई थी। वो दिल्ली से सीधा यहाँ राजवंश विला में अपने प्राइवेट जेट से आए थे। अखिलेश जी ने बाहर जाकर उन सबका स्वागत किया। विश्वाम्भर जी जैसे ही अंदर आए, उनकी नजर सबसे पहले अपनी पोती और पर नाती नातिन को ढूंढने लगी। कहाँ है मेरे दोनों बच्चे? वो दिख नहीं रहे हैं। उनकी बात सुनकर सबकी चेहरे पर स्माइल आ गई। कल्पना जी बोली, वो सब रूम में पूजा के लिए रेडी हो रहे हैं, अब आते ही होंगे। उनकी बात सुनकर सब हॉल में बैठ गए। सीता जी कनक जी से बातें करने लगी। वहीं अखिलेश जी और दैनिक जी वापस में बिजनेस के बारे में बात कर रहे थे। वहीं रूम में ईशानी ने आपने दोनों बच्चों को तैयार कर दिया था। वो उन दोनों को बहत लाकर मोक्ष के गोद में दे दिया और खुद तैयार होने के लिए चली गई। वहीं मोक्ष की गोद में आकर उसकी बेटी खुशी से चहकने लगी। वहीं उसका बेटा उसे घूर रहा था, जैसे कहना चाहता हो आपने मेरी मॉम से मुझे क्यों लिया। मोक्ष ने अपनी बेटी को देखा और उसकी माथे को चूम लिया और बोला, मेरी प्यारी प्रिंसेस। मोक्ष की मुंह से सिर्फ अपनी बीवी और अपनी बेटी के लिए ही इतने प्यार शब्द निकल सकते थे। उसकी बात जैसे बच्ची को समझ आ गया हो। वो खुशी से हाथ हिलाने लगी। मोक्ष ने अपने बेटे को देखा जो उसे घूर रहा था, तो उसने उसको माथे पर भी किस कर दिया। पहले तो उसके बेटे की आंखों में चमक आ गई।
फिर उसने अपना मुंह ऐसे बना लिया जैसे उसे कितना इरिटेशन हो रहा हो मोक्ष की किस करने से। ये देखकर मोक्ष की भौहें सिकुड़ गई। ये बदमाश बच्चा जब उसकी बीवी किस करती तो उसकी आंखों में चमक आ जाता है, और जब वो उसे किस कार्य है तो ये बच्चा ऐसे रिएक्ट करता है जैसे उसने उसे कांटा चुभा दिया हो। तभी ईशानी रेडी होकर बाहर आई। मोक्ष ने डे से ही नजर उठाकर ईशानी को देखा तो उसकी आंखें मानो ठहर सी गई। ईशानी ने इस वक्त एक रेड साड़ी पहना हुआ था, हाथों में भारी हुई रेड चूड़ी, गले में मंगलसूत्र, माथे पर मोक्ष के नाम की सिंदूर में इस वक्त वो हद से ज्यादा खूबसूरत एलएसजी रही थी। उसकी नेचर लाल होंठ जिस वक्त ईशानी ने लिप ग्लोस लगाया हुआ था, आंखों में काजल, बस इतने में ही वो कहर ढा रही थी। मोक्ष ने जल्दी से आपने दोनों बच्चों को बेड पर सुला दिया और ईशानी जो अभी आपनी साड़ी की प्लेट सही कर रही थी उसके सामने जाकर उसने उसे खुद से सटा लिया। ईशानी ने नजर उठाकर मोक्ष को देखा। वो इस वक्त मोक्ष की आंखों में आपने लिए प्यार, जुनून और डिजायर साफ साफ देख पा रही थी। दोनों एक दूसरे की आंखों में खोए हुए थे। ईशानी मोक्ष के गले लग गई तो मोक्ष ने ईशानी की माथे पर किस किया। आप जाकर तैयार हो जाए, पूजा के लिए सब आ गए होंगे, हमें जल्दी से नीचे जाना चाहिए। उसकी बात सुनकर मोक्ष ने प्यार से देखा और बोला, हम नीचे तो जाएंगे पर उससे पहले मुझे अपनी स्वीट को खाना है। इतना कहकर ईशानी को कुछ बोलने का मौका दिए बिना वो उसकी होंठों पर टूट पड़ा। मोक्ष ईशानी को इंटेंसली किस कर रहा था। थोड़ी देर ही हुआ था कि दोनों के कान में आपने बेटे की रोने की आवाज पड़ी। तो ईशानी मोक्ष से अलग हुई और आपने बेटे के पास चली गई और उसे आपने गोद में उठा लिया। जैसे ही ईशानी ने उसे गोद में लिया वो तुरंत चुप हो गया और मोक्ष को अजीब तरह देखने लगा। ये देखकर मोक्ष की आंखें छोटी हो गई। उसका ये बेटा हमेशा उसकी और उसकी बीवी के बीच में आ जाता था। वो 2 दिन से देख रहा था उसकी नाटक को। जब भी वो ईशानी को किस कार्य या उसके पास होता था तो ये बच्चा गला फाड़कर रोने लग जाता था। ऐसा लग रहा था जैसे ये सब वो जानबूझकर कर रहा था ताकि उसकी बीवी उसके पास ना आ सके। कहाँ उसने सोचा था कि उसका बेटा दूसरों को उसकी बीवी से दूर रखेगा, और जहां उसका ये नालायक बेटा खुद के बाप को ही मोम से दूर करने पर तुला हुआ था। वहीं उसकी बेटी उन दोनों को साथ देखकर खुशी से चहकने लगता था जैसे अपनी मोम डैड के लिए वो कितना खुश हो। दोनों भले ही ट्विंस थे पर दोनों का नेचर बहुत ही ज्यादा अलग था। सब कहते थे जुड़वा बच्चे ऐसे होते थे कि एक बच्चे की रोने से दूसरा भी रोता था, पर उसके दोनों बच्चे में ऐसा कुछ नहीं था। मोक्ष ने अपने बेटे को देखा जो अपनी मोम से फीडिंग कर रहा था। काश उसका ये बेटा उसकी प्रिंसेस की तरह होता और बार बार ऐसे अपनी मोम और डैड की रोमांस के बीच में नहीं आता। अब तो मोक्ष को ये बच्चा अपने रोमांस की दुश्मन लगता था। उसकी प्रिंसेस ही सबसे समझदार थी, इसलिए तो वो अपनी प्रिंसेस से सबसे ज्यादा प्यार करता था। उसने देखा कि उसका बेटा भी उसे फीडिंग करते हुए तिरछी नजरों से देख रहा था, जैसे कि रहा हो मोम सिर्फ मेरी है। ये देखकर मोक्ष और भी चिढ़ गया। उसका मन कर रहा था अभी उसे उठाकर बाहर छोड़ दे। मोक्ष अपने बच्चों से ही जलने लगा था। उसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि उसकी बीवी को कोई और ऐसे देख रहा है, वो उसके बच्चे ही क्यों ना हो। इसलिए तो जलन में वो रात को बच्चों की सोने के बाद ईशानी की सीने को खुद ही सक करने लग जाता था और उसे डे से आदत होने लगी थी। मोक्ष ने अपनी बेटी को किस किया और क्लोजेट में चला गया। थोड़ी देर बाद वो तैयार होकर बाहर आया। वो इस वक्त ब्लू कुर्ता पजामे में बहुत ज्यादा हैंडसम लग रहा था। ईशानी तो डे से उसमें खोसी गई थी। ये देखकर मिंज ने तिरछी स्माइल किया और अपनी बेटी को गोद में लिए ईशानी की सीने को चूम लिया। फिर उसकी हुक बंद करके ईशानी को देखकर आई ब्लिंक कर दिया। उसकी हरकत देखकर ईशानी को शर्म आ गई। उसने मोक्ष के सीने पर सिर रख लिया। वहीं उसका बेटा उसे गुस्से से घूर रहा था। ये देखकर मोक्ष ने एक विनिंग स्माइल दिया। फिर दोनों बच्चों को लेकर नीचे चले गए। अब तक बाकी सभी फैमिलीज भी नीचे आ गए थे। पंडित जी भी आ गए थे और पूजा की तैयारी पूरी हो गई थी। तभी मोक्ष ईशानी के साथ बच्चों को देखकर सब एक्साइटेड हो गए। विश्वाम्भर जी ने जल्दी से ईशानी की हाथ से बच्चे को ले लिया। वहीं सीता जी भी मोक्ष से बच्ची को ले लिया और सब उनके साथ खेलने लगे। दर्शित ने आकर सीता जी की हाथ से अपनी भांजी को ले लिया और प्यार से उसकी माथे को चूम लिया और हंसते हुए बोला, मेरी भांजी बिल्कुल हमारी ईशानी पर गई है और मेरा भांजा तो जीजू पर ही गया है, कोई अंधा भी देख जड़ बता देगा। वहीं सब बच्चों को एक एक करके ले रहे थे। बच्चे तो आज सबके हाथों में डेसे घूम रहे थे और सबको अपनी टिमटिमाती आंखों से देख रहे थे। तभी पंडित जी बोले, माता पिता बच्चों को लेकर पूजा में बैठ जाए। तो मोक्ष ने अपनी बेटी को ले लिया और ईशानी ने अपने बेटे को ले लिया। दोनों पूजा में बैठ गए ताकि सब भी उनके पीछे आसन पर बैठ गए। थोड़ी देर बाद पंडित जी बोले, आप दोनों अपने बच्चों का नाम उनके कान में बोलिए, फिर इस चावल के थाल पर उनका नाम लिखिए। ये कर उन्होंने उन दोनों के सामने चावल का थाल रख दिया। मोक्ष ने अपनी बेटी के कान के पास झुककर धीरे से बोला, रुद्रांशी। तभी ईशानी भी अपने बेटे के कान के पास झुककर धीरे से बोली, रुद्रांश। दोनों बच्चे डे से अपने मोम डैड की दिए नाम सुनकर खुश हो गए थे। दोनों अपनी मोम डैड को देखकर खुशी से चहक रहे थे। डे से कह रहे हो कि मुझे ये नाम बहुत पसंद आया।
फिर मोक्ष और ईशानी ने चावल में रुद्रांश और रुद्रांशी लिख दिया। तो सबने चावल की थाल को देखा, फिर खुशी से बोले, रुद्रांश रुद्रांशी बहुत प्यार नाम है भगवान शिव जी के अंश। थोड़ी देर बाद पंडित जी चले गए तो सब खाने के लिए चले गए। पूरा हॉल ही गिफ्ट से भर गया था। सभी फैमिली वाले दोनों बच्चों के लिए बहुत सारे गिफ्ट लाए थे। सब हॉल में सोफे पर बैठ गए और बच्चों के साथ खेलने लगे। सबको बच्चों के साथ रहना अच्छा कैस रहा था। वहीं सुकेत जी और आरती जी ने भी बच्चे को एक बार गोद में लिया था। उन्हें इतना सुकून मिल रहा था जितना कभी नहीं मिला था, पर कोई भी ज्यादा देर तक बच्चों को गोद में नहीं ले पा रहा था। तो सबने चावल की थाल को देखा, फिर खुशी से बोले, रुद्रांश रुद्रांशी बहुत प्यार नाम है भगवान शिव जी के अंश। थोड़ी देर बाद पंडित जी चले गए तो सब खाने के लिए चले गए। पूरा हॉल ही गिफ्ट से भर गया था। सभी फैमिली वाले दोनों बच्चों के लिए बहुत सारे गिफ्ट लाए थे। सब हॉल में सोफे पर बैठ गए और बच्चों के साथ खेलने लगे। सबको बच्चों के साथ रहना अच्छा कैस रहा था। वहीं सुकेत जी और आरती जी ने भी बच्चे को एक बार गोद में लिया था। उन्हें इतना सुकून मिल रहा था जितना कभी नहीं मिला था, पर कोई भी ज्यादा देर तक बच्चों को गोद में नहीं ले पा रहा था। अब आगे खास करके रुद्रांश को, क्योंकि रुद्रांश जब भी अपनी मोम के पास किसी को देखता था तो रोने चिल्लाने लग जाता था और ना चाहते हुए भी सबको उसे ईशानी को देना ही पड़ता था। अब तक तो बाकी सबको भी रुद्रांश और रुद्रांशी की हरकतें समझ में आ गई थी कि बेटा माँ के लिए, बेटी बाप के लिए पजेसिव है। मोक्ष के पास भी कोई नहीं आ रहा था कि कहीं ये छोटी सी राजकुमारी रोने ना लग जाए। तभी नरेंद्र जी बोले, सारा सामान आ गया है दान और दक्षिणा के लिए। पहले बच्चे उसे टच करेंगे। मोक्ष और अखिलेश जी ने दोनों बच्चों को बाहर ले गए और सभी सामान को उनकी हाथ से टच करके आश्रम, मंदिर और वृद्धाश्रम के लिए भेज दिया। सब वहीं बच्चों में साथ वक्त बिताने के लिए रात तक रुके रहे। इस बीच तेजस के मोम डैड ने सहाय फैमिली के साथ अच्छा बॉन्डर बना लिया था। फिर रोहिणी जी और मनन जी ने तेजस और नंदिनी की शादी की बात कर लिया था। इसमें सहाय फैमिली को कोई प्रॉब्लम नहीं थी। रीता जी और दैनिक जी खुश थे उन दोनों की रिश्ते से। विश्वाम्भर जी और सीता जी भी खुश थे, क्योंकि उन्हें पता था तेजस एक बहुत अच्छा लड़का है। बिजनेस में भी उनकी फैमिली का एशिया में बहुत बड़ा नाम है। तेजस के मोम डैड को तो दैनिक जी पहले से जानते थे। उन्हें पता था उनकी बेटी उनके घर में खुश रहेगी। एक छोटी फैमिली जिसमें इतने अच्छे लोग हैं तो भला वो मना क्यों करते। वहीं कबीर और ऋतिका की रिश्ते की बात भी प्रवीण जी ने देवेंद्र जी से कर लिया था। अहुना फैमिली को भी कबीर और ऋतिका की रिश्ता से कोई प्रॉब्लम नहीं था। वैसे भी अगर दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं तो भला वो मना क्यों करते। ऊपर से प्रवीण जी और देवेंद्र जी पहले से एक दूसरे को जानते थे, इसलिए आपने पोती के लिए उन्हें कबीर बहुत पसंद आया था। पूर्णिमा जिन और राजेंद्र जी ने भी कुछ नहीं कहा। उन्हें भी कबीर और ऋतिका की आंखों में एक दूसरे किया प्यार साफ साफ दिखाई दे रहा था। जब कबीर के दादाजी ने कबीर और उसके रिश्ते की बात की तब ऋतिका शर्मा रही थी, इसलिए उन्हें समझ आ गया कि उनकी बेटी भी कबीर से प्यार करती है। वहीं अभिक और अनुजा के प्यार के बारे में भी सबको पता चल गया था। वो दोनों फैमिली भी खुश थे कि खास करके अविनाश जी और देवेंद्र जी सबसे ज्यादा खुश थे। आखिरकार उनकी दोस्ती रिश्तेदारी में जो बदलने वाली थी। पर सबसे ज्यादा कोई यहाँ दर्द में था तो वो था वरुण और काव्या। दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे थे, पर काव्या ये बात अनुपम जी को कैसे कहेगी उसे ये समझ नहीं आ रहा था। आज फिर से वरुण को सामने देखकर उसकी आंखों से आंसू आ गए। यही हाल वरुण का भी था। वरुण के मोम डैड को तो पता चल गया था कि वरुण काव्या को पसंद करता है, पर उन्हें उन दोनों की खामोशी समझ नहीं आ रही थी। उन्हें समझ नहीं आ रहा था दोनों एक दूसरे को बोल क्यों नहीं रहे हैं। पर उन्हें क्या पता, वरुण ने तो कब का अपनी फीलिंग्स को काव्या से कन्फेस कर दिया है, पर काव्या ने ही उसे रिजेक्ट कर दिया है। वरुण को पता नहीं था कि काव्या किस वजह से उसे मना कर रही है। उसे बस अभी तक यही लग रहा था कि काव्या शायद उसे पसंद ही नहीं करती है, इसलिए उसने उसे रिजेक्ट कर दिया। पर ऋतिका, अनुजा उसकी दिल को अच्छी तरह समझ गए थे। वो दोनों तो प्लान बना रहे थे कि कैसे भी करके इन दोनों को मिलाना है। एक बार काव्या भी अपनी फीलिंग्स को वरुण को कन्फेस कर दे, फिर उसके बाद वो सब कुछ ईशानी पर और मोक्ष जीजू पर छोड़ देंगे। उन दोनों को भरोसा था कि अनुपम अंकल ईशानी की बातों को कभी नहीं टालेंगे। सब वहां पर रात तक रुके, फिर रात को वहां से चले गए। सबसे आखिर में जैकी और नकुल गए। उन दोनों को तो अपने बॉस की बच्चों को छोड़कर जाने की इच्छा ही नहीं हो रही थी, फिर भी वो यहाँ पर हमेशा के लिए तो नहीं रह सकते थे ना। सबके जाने के बाद सब अपने अपने रूम में चले गए। पूजा की वजह से आज सब थक गए थे, सब अपने अपने रूम में जाकर सो गए। वहीं ये सब तो आराम से सो रहे थे, पर कुछ लोगों की तो नींद ही उड़ा हुआ था। ये कोई और नहीं, सिन्हा फैमिली, पारस और बाकी का गैंग था, जो डॉक्टर ईशा को इतने महीनों से ढूंढ रहे थे, पर अब तक एक भी सुराग नहीं मिला था। पारस तो गुस्से से अपने ही आदमियों को कभी कभी मार देता था। अब तो सबको ये लग रहा था कि कहीं डॉक्टर ईशा इंडिया छोड़कर तो नहीं चली गई है, वरना उन्हें इतना दिन उन्हें ढूंढते हुए बीत गया था। अब तक तो वो 10-12 देश छान चुके होते, पर एक ही सिटी में डॉक्टर ईशा नहीं मिल रही है, ऐसा कैसे हो सकता है। ऐसे ही 5 महीने बीत गए थे। बच्चे कल ही 6 महीने के होने वाले थे।
रात का वक्त राजवंश मिला। मोक्ष और ईशानी के रूम में दोनों एक दूसरे से लिपटे हुए थे। मोक्ष ईशानी को किस कर रहा था, वही ईशानी भी मोक्ष का साथ दे रही थी। दोनों बिना कपड़ों के थे। मोक्ष ईशानी की होंठों को किस करने के बाद उसकी गले पर आ गया और वहां किस और बाइट करने लगा। ईशानी की मदहोश भरी सिसकियां मोक्ष को पागल कर रही थी। वो और भी वाइल्ड होकर ईशानी को चूमने लगा। थोड़ी देर में वो ईशानी की सीने पर आ गया और उसकी सीने पर चूमने लगा। मोक्ष ईशानी को देखकर तिरछी स्माइल करके बोला, बीबी मुझे भूख लगी है, क्या मैं हमारे बच्चों का खाना खा लूं? इतना कहकर उसने ईशानी की तरफ एक आई ब्लिंक कर दिया। उसकी बात सुनकर ईशानी का चेहरा शर्म से लाल हो गया। हालांकि ये मोक्ष के लिए कोई नई बात नहीं थी और ना ही उसके लिए, क्योंकि मोक्ष ऐसा कई बार कर चुका था। पर हर बात ईशानी को शर्म आता था और उसे छुप जाने का मन कर था। तुम बहुत बेशर्म हो रहे हो, ईशानी ने मोक्ष के सीने पर धीरे से मुक्का मरते हुए कहा। तो मोक्ष स्माइल करते हुए बोला, हाँ सिर्फ तुम्हारे लिए ही मैं सबसे ज्यादा बेशर्म हूँ बीबी। इतना कहकर वो ईशानी की सीने को चूमने और सक करने लगा। कुछ देर बाद वो ईशानी को देखते हुए अपने मुंह को साफ करते हुए फिर आए बिन किया। ईशानी ने गुस्से से मोक्ष के गर्दन पर दांत गड़ा दिया और धीरे धीरे मोक्ष की कॉलर बोन साइन और बाइसेप्स पर भी किस और बाइट करने लगी। एक बस मोक्ष को थोड़ा दर्द देना चाहती थी, क्योंकि उसे भी अपने सीने में दर्द हो रहा था। पर मोक्ष के तो ईशानी की करने से कोई दर्द ही नहीं हो रहा था, उल्टा वो तो ये सब आंखें बंद करके एंजॉय कर रहा था। थोड़ी देर बाद ईशानी ने मोक्ष की लोअर पार्ट पर हाथ रख दिया। अब मोक्ष का रहा सहा कंट्रोल छूट गया। उसने जल्दी से ईशानी को पलट दिया और उसे किस करते हुए उसमें एंटर कर गया। ईशानी की मुंह से दर्द भरी सिसकी निकल गई। थोड़ी देर बाद रूम का माहौल पूरी तरफ से इंटेंस हो गया था। मोक्ष और ईशानी दोनों एक दूसरे में समाये एक दूसरे को बेइंतहा प्यार कर रहे थे। पूरे रूम में ईशानी की सिसकियों की आवाज गूंज रही थी। वहीं मोक्ष की सांसों की आवाज और भी इंटेंस थी। उन दोनों का प्यार 2 घंटे से चल रहा था। मोक्ष का इस वक्त रुकने का भी कोई इरादा नहीं था, पर तभी उन्हें बच्चे की रोने की आवाज सुनाई दी। तो दोनों एक दूसरे से अलग हुए। उन दोनों पर मोक्ष ने एक पतला चादर डाल दिया था। दोनों ने बच्चों की पलने की तरफ देखा, जो बहुत बड़ा था, किसी बेड की तरह, ताकि बच्चे आराम से सो सकते। ऊपर से सेफ्टी स्टैक था ताकि बच्चे गिर ना जाए। मोक्ष ने डेसे ही अपने बेटे को देखा, जो उसे ही अपने गुस्से भरी आंखों से देख रहा था। डेसे उसने कितना बड़ा पाप कर दिया हो। ये देखकर मोक्ष ने गुस्से से दांत भींच लिया। उसे अपना बाल नोचने का मन कर रहा था। उसका ये बेटा उसकी रोमांस का दुश्मन हो, ठीक वक्त पर गला फाड़ने लगता है। मोक्ष गुस्से से उसे देखते हुए बोला, इस लड़के को मैं जल्दी ही हॉस्टल में छोड़ दूंगा। कल से ये मेरे रूम में नहीं सोएगा। हमेशा ये मेरे और मेरी बीवी के बीच में किसी जोक की तरह आ जाता है। मेरी प्रिंसेस कितनी आराम से सो रही है, बस इसे ही उठना था। तभी उसकी बेटी भी उठकर रोने लगी। तो मोक्ष चिढ़ते हुए बोला, इसने गला फाड़कर मेरी प्रिंसेस को भी उठा दिया। ईशानी के लिए ये रोज का हो गया था। हर दिन उसका बेटा उठता था और उसका जेलस हब भी ऐसे ही बच्चों की तरह बिहेव करता था। बस करो हब भी, वो हमारा बेटा है। अब उसे भूख लग रही होगी शायद। उसकी बात सुनकर मोक्ष ने नीचे पड़ा अपना लोहा को झुककर उठाया और खुद पहन लिया। फिर अपनी शर्ट को ईशानी को पहना दिया। मोक्ष गुस्से से अपने बेटे के पास गया और दांत पीसते हुए बोला, आज तुम्हें कोई खाना नहीं मिलेगा। तुम्हारा खाना डैडी ने खा लिया है, इसलिए चुपचाप इसे पीकर सो जाओ। इतना कहकर उसने पास रखे बेबी बॉटल को अपने बेटे की मुंह में लगा दिया और अपनी बेटी को गोद में ले लिया। वहीं रुद्रांश जैसे आपने डैडी की बातें समझ गया हो, वो गुस्से से अपने डैडी को घूरने लगा। फिर बॉटल की को अपनी मुंह से निकालकर सारा मिल्क मुंह से पिचकारी की तरह निकाल दिया, जो सीधा मोक्ष के मुंह गिरा। ये देखकर ईशानी को हंसी आ गई। वहीं मोक्ष ने अपने आंखें खोला और गुस्से से अपने बेटे को देखा। उसे अच्छे से पता था उसके बेटे ने ये सब जानबूझकर किया है। दोनों बाप बेटे एक दूसरे को घूरने लगे। जैसे एक दूसरे को अपने गुस्से को दिखा रहे हो। मोक्ष ने रुद्रांश को एक हाथ से बेतरतीब ढंग से उठा लिया और वहां से उठाकर बोला, आज मैं सच में तुम्हें बाहर छोड़ दूंगा रुद्र। इतना कहकर वो उसे बाहर ले जाने लगा। तो रुद्र अपनी मोम को देखकर रोने लगा और अपना हाथ पैर चलाने लगा। ईशानी ने जल्दी आकर रुद्र को मोक्ष से ले लिया। जैसे ही रुद्र ईशानी की गोद में गया, उसका रोना बंद हो गया। उसकी आंखों में एक भी आंसू की बूंद नहीं था। वो अपने डैड की तरफ देखकर एक तिरछी स्माइल किया, जैसे मोक्ष करता था। फिर ईशानी की सीने में अपना मुंह घुसा लिया और तिरछी नजरों से मोक्ष को देखने लगा। ये देखकर मोक्ष को और भी गुस्सा आ गया। ये लड़का ये रोने नाटक कर रहा है, ये इसका तो हमेशा का हो गया है। रुद्र डे से मोक्ष को चैलेंज दे रहा हो कि आप चाहकर भी मुझे मोम से दूर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मोम सिर्फ मेरी है। बस करो हब भी, आप हमारे बच्चे को डरा रहे हो। मोक्ष ने गुस्से से अपने बेटे को देखा, फिर अपनी प्रिंसेस को गोद में ले लिया।